हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं, मजे कर रहे हो। नीट 2020 खत्म हो चुका है ना? ओके, बधाई हो जिन लोगों का बहुत ही अच्छा हुआ है, और जिन लोगों का नहीं हुआ आप भरोसा रखो अपने पे, खुद पे भरोसा रखो। आपको भी जरूर सक्सेस मिलेगा। इंतजार करो, बस मिलते रहेगा। मेहनत करना पड़ता है ना बच्चों। ओके, आपने मेहनत भी कराऊंगा, लेकिन कुछ कारण से आपको शायद नहीं मिलेगा इस पर, तो उसके लिए आप दुखी मत होना। कोई बात नहीं, अगले साल मिल जाएगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं खैरुल, और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस नीट 2020। इसके साथ साथ मैं अपना ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं काउंसलिंग प्रोसेस का। एक एक प्रोसेस में आपको बताऊंगा क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। पहले नेशनल लेवल का बात करूंगा, उसके बाद हम लोग स्टेट लेवल पे आएंगे, डिटेल आपको पता चल जाएगा। सिर्फ आपका इंतजार खत्म हो जाएगा, लेकिन जब आप काउंसलिंग में जाओगे आपको डर ना हो कि मैंने कुछ ना गलती कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसा नहीं है, पूरा आपको एजुकेट करता हूं इस सीरीज के हेल्प से। तो एंड तक इस वीडियो को देखना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि ये सीरीज तो आपको देखना है। तो बच्चों, मैं शुरुआत करने से पहले आपको मैं एक चीज और बता देता हूं। आसाम स्टेट कैटेगरीज का जो नीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो है मेरा, उसमें मैंने एनालाइज करा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा, वो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ रहेगा, या फिर आई बटन क्लिक करके उसको चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग से पहले आपको कुछ जरूरत पड़ेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन का जरूरत है, खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो उस सिचुएशन में आप करोगे क्या, प्रोसेस में एक एक करके आपको बताता हूं। आप गूगल में जाओगे, ये वाला लिंक आप डालोगे, जैसे www.mcc.nic.in, इसको क्लिक करोगे तो आपको एक पेज आएगा। तो उस सिचुएशन पे आप यूजी मेडिकल काउंसलिंग मतलब अंडर ग्रेजुएट मेडिकल काउंसलिंग में क्लिक करोगे तो एक पेज आएगा, उसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। न्यू रजिस्टर का एक बटन यहाँ पे आपको दिखेगा, तो इसमें क्लिक करोगे। करने के बाद आपका जो भी डिटेल है, अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, सारे चीज आप यहाँ पे डिटेल भरोगे, फिर सबमिट कर दोगे। सबमिट करते ही आपको एक रोल नंबर दे देगा और एक पासवर्ड साथ में आपको तुरंत तुरंत मिल जाएगा एसएमएस के हेल्प से, और फिर आप बोल सकते हो मेल के थ्रू, या फिर आपको स्क्रीन पे दिखा देगा ये वाला है। तो अभी ये तो नंबर आपको मिल गया है, शुरुआत में आपने रजिस्टर करा है, लेकिन वो अभी तक कंफर्म्ड नहीं हुआ, अभी तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बाकी है। आपको दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वेब पेट्रोल में दोबारा जाओगे बच्चों, तो उस सिचुएशन पे आपको वही सेम वाला इसमें आएगा, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्लिक करने के बाद अगेन यूजी मेडिकल काउंसलिंग, और यहाँ पे जाके आप कैंडिडेट लॉगिन के क्लिक करोगे। जब कैंडिडेट लॉगिन में आप क्लिक करोगे तो उस सिचुएशन में आपको रोल नंबर एंड पासवर्ड मांगेगा। तो उस सिचुएशन में आप ये दोनों पुट करोगे और सबमिट करोगे, तो उस सिचुएशन पे आपको पूरा एक फॉर्म जैसा आएगा, उसमें आपको पूरा अपना सारे डिटेल भरना है। पूरा डिटेल आप भरोगे, उसके बाद सबमिट की करने के बाद आपको वेरीफाई डिटेल आएगा। फिर वेरीफाई डिटेल जब आएगा उसको वेरीफाई कर लेना, ना कि आपने कुछ गलतियां नहीं कर दी अपने मम्मी के नाम पे, अपना डेट ऑफ बर्थ में, वगैरह वगैरह चीजें, जो भी चीजें होता है, जो अपना नीट का रैंक है, नीट का मार्क्स है, बहुत सारी चीजें आपको फिलअप करना पड़ता है। तो वो फिलअप करने से पहले आप उसको वेरीफाई करना। जब वेरीफाई कर दोगे ना, तो कंफर्म रजिस्ट्रेशन उसमें क्लिक कर देना। जब कंफर्म रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर दोगे तो आपका रजिस्टर हो चुका है, पूरा कंफर्म्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, कभी हम लोग जब रजिस्टर करते हैं उस सिचुएशन में आपको डॉक्यूमेंट का भी जरूरत पड़ता है, या फिर आपको पेमेंट का जरूरत पड़ता है। तो पेमेंट का भी ऑप्शन है यहाँ पे, क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत है वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। एंड तक वीडियो को देखना है, सिर्फ आपको पूरा अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले देखो हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत है। सबसे पहले हमें नीट का एडमिट कार्ड का जरूरत है, जो एनटीए ने आपको दिया था एग्जाम देने से पहले, ठीक है। उसके बाद नीट रैंक कार्ड आएगा, या फिर आप बोल सकते हो स्कोर कार्ड, आपको एक लेटर दे देगा, उस हिसाब से आप इसको अपने साथ में रखना है। और फिर 10th का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत जरूरी है, तो 10th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों ही आपको चाहिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद आईडी प्रूफ, जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, फिर आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सारे चीज आपको आईडी प्रूफ में आता है। आईडी प्रूफ आपको जरूरत है कि आप हो, ये इसको तो जानना पड़ेगा ना, तो इसीलिए आपको आईडी प्रूफ का भी जरूरत पड़ता है। देन 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा, तो 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको निकाल लेने का। उससे पहले, काउंसलिंग से पहले, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जो 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जैसे आपने एप्लीकेशन फिलअप करते वक्त जैसा फोटो आपने दिया था वैसा ही फोटो आपको चाहिए, सेम,
डिट्टो वही है जो एडमिट कार्ड में आपके चिपका हुआ है, उसको भी चाहिए। जैसे आप एग्जाम देते वक्त फोटो लेके गए थे ना, वैसा ही फोटो आपने अगर एक्स्ट्रा नहीं बनाया तो अभी तुरंत बना के रख लो, 8 फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा, है ना। उसके बाद आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, आपको अलॉटमेंट लेटर देगा वो चाहिए होगा। फिर डोमिसाइल वो वाला चाहिए, जैसे आप स्टेट कोटा से आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको परमानेंट रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए होगा, किस स्टेट का हो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एनी, जैसे एससी एसटी ओबीसी हो गया या फिर पीडब्ल्यूडी वाला हो गया, तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स का भी जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है बच्चों, ये एक एक आपको चाहिए होगा। अगर आपको डोमिसाइल अभी तक नहीं निकाला है डोमिसाइल, तो अभी जाके आप उसको निकाल के रख दो, क्योंकि उसका जरूरत पड़ता है बच्चों। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो अभी अभी तुरंत तुरंत जाके उसको निकाल लेने का है ना, या रिन्यू करने का भी टाइम होता है तो रिन्यू भी कर लेना उस सिचुएशन पे। ओके, सो ये सारे हमारा डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ओके, फिर आपको बताता हूं, जैसे पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे। जब पेमेंट करोगे ना तो बच्चों यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड से करोगे, डेबिट कार्ड से करोगे, नेट बैंकिंग से करोगे, है ना। और हो सकता है गूगल पे भी आपको दे दे। तो फिलहाल ये 3 ऑप्शन ज्यादातर रहता है, तो ये तीनों ऑप्शन आपको रहेगा। उसके बाद पेमेंट में कुछ चीजें हैं, जैसे बच्चों बोलता हूं यहाँ पे 2 टाइप का पेमेंट आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के वक्त। वो एक हो गया नॉन रिफंडेबल है और दूसरा हो गया रिफंडेबल ट्यूशन फी। जब नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 15% AIQ जो आपका ऑल इंडिया लेवल का है, ऑल इंडिया कैटेगरी का है, और दूसरा आप देख सकते हो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें फी कितना है। अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए आपको 1000 रुपीज इंडियन, और SC ST OBC PWD के लिए 500 रुपीज। बच्चों ये आपको दिमाग में रखना है, ये नॉन रिफंडेबल है। ये क्या है, नॉन रिफंडेबल है। AIQ 15% जो है आपका। ओके, ऑल इंडिया कैटेगरी से आप जब देखोगे, ऑल इंडिया कोटा वाला। ओके, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में फी कितना है, ऑल कैटेगरीज, यहाँ पे अनरिजर्व्ड SC ST वगैरह वो सब नहीं है, पूरा 5000 ही चाहिए होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये आपको नॉन रिफंडेबल है। अगर आप एडमिशन नहीं लोगे या सीट नहीं मिल रहा है तो उस सिचुएशन का बात है, तो ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये नॉन रिफंडेबल, इसको रिफंड नहीं करा जाएगा। लेकिन रिफंडेबल ट्यूशन फी है, जैसे आप एडमिशन लेते हो तो उस सिचुएशन में आपको ट्यूशन फी देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो 15% ऑल इंडिया कैटेगरीज का है, ऑल इंडिया कोटा का है, वो आप, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का फी आप देख सकते हो। रिजर्व्ड का 10,000 एंड रिजर्व्ड जो SC ST OBC एंड PWD उसमें 5,000 है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अगर मैं एडमिशन नहीं मिला या फिर एडमिशन ले अगर नहीं लिया वगैरह वगैरह चीजें पूछते हैं बच्चों। तो उस सिचुएशन में ये बच्चों आपको रिफंडेबल है, ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे आप एडमिशन पहले अलॉट करा लिया फिर एडमिशन नहीं लिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा वो सारे डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी फिलहाल मैं बेसिक इंट्रोडक्शन चीजें जैसे A to Z प्रोसेस में बता रहा हूं क्या क्या होने वाला है बच्चों, है ना। उसके बाद आप देखो यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो ट्यूशन फी है वो 2 लाख है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हो 2 के बाद 5 जीरो है, तो 2 लाख है ऑल कैटेगरीज के लिए। तो आप इसमें देख सकते हो। तो ये आपका रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल पेमेंट वाला बात है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात आता है, जैसे हम लोग काउंसलिंग के टाइम हमें क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, चॉइस अपना डालना पड़ता है। तो यहाँ पे लॉक भी करना पड़ता है चॉइस को। जैसे आपको पहले फिल करना पड़ेगा, फिल द चॉइस ऑफ कोर्स, जैसे आप कौन सा कोर्स लेना चाह रहे हो, MBBS लेना चाह रहे हो या फिर BDS लेना चाह रहे हो, क्योंकि MBBS एंड BDS का काउंसलिंग होगा। एंड गिव प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस, जैसे कौन कॉलेज आप लेना चाहते हो अपने हिसाब से, अपना विश आप मार्क्स देख के भी आप बता सकते हो, और अपना कुछ इच्छा तो होता है ना, तो उस सिचुएशन में आप उसमें फिल कर सकते हो जैसे जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप लिख सकते हो। जैसे एम दिल्ली आपको चाहिए, फिर MAMC आपको चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस उसमें देते रहना बच्चों, है ना। तो प्रेफरेंस देते रहना, नहीं तो क्या होता है, जैसे बच्चों को ऐसा लगता है मेरे को शायद इसमें नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पे नहीं, उसको 3-4 नंबर पे डाल देते हैं। इच्छा है एम दिल्ली में जाना है या फिर कोई दूसरा कॉलेज आप जो जाना चाहते हो वो 3-4 नंबर पे दे देते हो, तो उस सिचुएशन में आपको एडमिशन नहीं मिलता है। तो अपना जो विश है वो फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में डालो, उस हिसाब से आपको मिलते रहेगा, ठीक है बच्चों। तो एडवाइजेबल है टू लॉक द चॉइसेस। अब जब भी आप चॉइस करोगे उसको लॉक करना, अदरवाइज आप लास्ट में अंत में जाके आप इसमें सेव बटन को भी क्लिक कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा। अगर आप सेव नहीं किए तो लॉक नहीं होगा। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि इसने कोई चॉइस अभी तक नहीं भरा। बच्चों ये कीप इट इन योर माइंड, आपको सेव करना है पहले तो लॉक करना है। अगर आपने लॉक नहीं करा तो उस सिचुएशन में सेव बटन को आपको क्लिक करना है। कीप इट इन योर माइंड। ओके, सो ये हमारा चॉइस हमने डाल दिया। चॉइस डालने के बाद क्या
होगा, आपको सीट अलॉट किया जाता है। तो सीट जब अलॉटमेंट होता है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो सीट विल बी अलॉटेड एज पर योर प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के हिसाब से आपको देगा, जो आपने अपने ही प्रेफरेंस दिया था। जैसे उस हिसाब से अगर मान लो एम दिल्ली में आपको एडमिशन नहीं मिला तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो डाला है एमएमसी मान लो तो उसका आएगा, या फिर कोई दूसरा कॉलेज जैसे, तो उस हिसाब से आपका आते रहेगा, है ना बच्चों। तो प्रेफरेंस वाइज आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, कीप इट इन योर माइंड। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आएगा सीट अलॉटमेंट में। यहां पे आप कैंडिडेट विल रिसीव एन एसएमएस और ईमेल, आपको लिस्ट बताया जाएगा, ये लिस्ट है, हो सकता है आपको ईमेल कर दे, हो सकता है आपको एसएमएस कर दे। तो हालांकि ये दोनों ही जो एसएमएस एंड ईमेल का प्रोसेस तो आपको रहेगा, और साथ में हो सकता है आपका नाम रोल नंबर के अगेंस्ट में आपको दे देगा पूरा लिस्ट, तो आप अपना नाम जाके देख सकते हो, अगेंस्ट में कॉलेज का नाम दे देगा, तो आपको सीट अलॉटमेंट हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है अपने जो भी चीजें, आपको पैसा देना पड़ेगा, ऑब्वियसली फी डालना पड़ेगा, तो रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल। उसके बाद आपको चॉइसेस डालना पड़ेगा, चॉइसेस जैसे आपने डाला प्रेफरेंस वाइज, उसके बाद आपको सेव ऑप्शन में क्लिक करना है, देन आपको सीट अलॉट करेगा। अगर आपको सीट मिल रहा है तो सीट आपको दे देगा, रिजल्ट उस हिसाब से आ जाएगा एसएमएस के थ्रू, या फिर आप ईमेल कर देगा इन लोग, ठीक है ना। तो ये पूरा डिटेल हो गया। अब आपको क्या करना है, सीट अलॉट करोगे तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सीट को कंफर्म करने के लिए। तो रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज, आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द कॉलेज विद इन द टाइम लिमिट, आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा, जैसे 2 दिन 3 दिन मान लो ऐसे दे दिया, तो उस टाइम में ही आपको पहुंचना है, 1 हफ्ता भी दे सकता है। तो उस सिचुएशन में आपको उस कॉलेज में इतना दिन पे ही पहुंच जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाओगे तो नेक्स्ट आपके जो पीछे का जो था उस देना था वेटिंग लिस्ट या फिर जो भी होगा, उसको सीट दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप ये दिमाग में रखना, अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो तुरंत जो भी टाइम लिमिट देता है तुरंत आपको पहुंच जाना है। दूसरा पॉइंट आ रहा है बच्चों, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स को। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, यहाँ पे मैंने डिटेल सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया। ये सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी आपको वहां पे लेके जाना है, वहां पे उनको देना है, ठीक है, कीप इट इन योर माइंड। तो ये गलती मत करना कि डॉक्यूमेंट आप लेके नहीं जा रहे हो, या फिर आप टाइम लिमिट में, जो लिमिट दिया गया टाइम लिमिट, उस पर आप नहीं पहुंच रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपका सीट अपने हाथ से निकल जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा ऑल इंडिया लेवल का, ऑल इंडिया कैटेगरीज का जो कोटा का ये प्रोसेस हो गया 15% वाला। अब स्टेट वाला मैं बाद में बात करूंगा, स्टेट वाला कैसे काउंसलिंग होगा, हर स्टेट में अलग अलग होते रहता है, फी भी अलग अलग होता है, तो उस सिचुएशन में आपको डिटेल में बताया जाएगा। स्पेशली मैं आसाम के बारे में ही बताऊंगा, है ना बच्चों। तो कीप इन योर माइंड। ओके, सो ऑल द बेस्ट बच्चों। अब ये काउंसलिंग का प्रोसेस का जो सीरीज है वो मैंने स्टार्ट कर दिया। आपको 1-2-3 दिन के बाद आपको एक एपिसोड मिलते रहेगा, और आप उसको देखते जाना और खुद को अच्छे से प्रिपेयर करना। काउंसलिंग में आपको कैसे जाना है, डरने का नहीं है, सीट आपको जरूर मिलेगा। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप डिजर्व करते हो तो जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।